हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रविराव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रविराव सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी बात ऐसी हो रही है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी इक्विलिब्रियम काम में आता है। इक्विलिब्रियम सिंपल सी बात है, जहाँ भी काम में आए, मैकेनिक्स में काम में आए, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट्स कहीं भी काम में आए, इक्विलिब्रियम का मतलब है टोटल फोर्स का जीरो हो जाना। किसी पार्टिकल के ऊपर, किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो टोटल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, टोटल का मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए कुल मिलाकर के। इक्विलिब्रियम तीन तरह का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में खास तौर पर काम में आता है। आपके तीन तरह का इक्विलिब्रियम है। एक तो है, फर्स्ट है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। आज हम उसको ही एक्सप्लेन करेंगे कितने तरह का इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम शॉर्ट में मैंने लिख दिया क्योंकि टाइम नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर आप चार्ज पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और डिस्प्लेस होने के बाद में वो वापस लौटना पसंद करता है, वापस लौट करके आता है, तो फिर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। सपोज आपके पास यहाँ पर चार्ज पार्टिकल हैं दो, एक चार्ज है Q1, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं Q, दूसरा चार्ज भी Q है। अब यहाँ पर सेंटर पर अगर मैं एक चार्ज Q0 ले लेता हूँ तो देखिए क्या ये इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल ये डिस्टेंसेस सेम है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी A है। तो ये वाला Q चार्ज इसको रिपेल करेगा, Q0 को A B नाम दे देता हूँ। तो B वाला चार्ज Q0 को रिपेल करेगा और A वाला चार्ज जो है Q, वो भी Q0 को रिपेल करेगा और दोनों फोर्स सेम होंगे, तो फिर ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम में है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स हो गया जीरो। पहली बात तो नेट फोर्स जीरो हो गया। अब आपको देखना है कि इसको थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के लिए मैं आपको अलग फिगर बना लेते हैं हम, एंड इसको अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, यानी कि हम उसको इसी लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करेंगे। तो Q0, जो Q0 है उसको मैंने यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर ले आया हूँ। यहाँ पर आपका Q0 है और ये चार्ज है ही है यहाँ पर, इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है। मुझे मालूम करना है कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो A B, यहाँ पर ये Q है और ये Q है। ये Q0 क्या करेगा, अब Q0 को ये जो है A, ये रिपेल करेगा, लेकिन बेटा डिस्टेंस बढ़ गई है तो रिपल्शन हो गया कम। ये वाला Q0 को रिपेल करेगा लेकिन डिस्टेंस होगी है कम। तो आप जानते हो ना, F = K Q1 Q2 R²। R जो है नीचे है, R नीचे है, R कम हो गया है, एक तरह से डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स बढ़ जाएगा और इसको बढ़े हुए फोर्स को ये जो Q है B वाला Q0 को रिपेल करेगा। इसको मैं ज़्यादा दो एरर से मैंने शो कर दिया, मतलब ज़्यादा फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट, तो ज़्यादा फोर्स किधर हुआ बेटा, ये फोर्स F2 नाम दे दिया, इस फोर्स का F1 नाम दे दिया, या चलो A B कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका B के कारण तो FB हो गया और A के कारण FA हो गया। कौन सा फोर्स ज़्यादा, FB ज़्यादा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है F नेट इधर लगा, किधर लगा, वापस से सेंटर पॉइंट की तरफ। तो Q0 वापस लौट करके आना चाहता है। जब Q0 वापस लौट करके आना चाहता है तो फिर ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। लौट के बुद्धू घर को आना चाहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, आपने सुनी होगी कहावत। तो लौट के बुद्धू जब घर के आते हैं तो फिर वो बाहर इधर उधर पिट पिटू के आते हैं, या फिर उनसे बस की कुछ नहीं होता, या फिर प्रेम पूर्वक वापस आ जाते हैं। ठीक, तो ये भी प्रेम पूर्वक वापस आ गया है। इसलिए जो इक्विलिब्रियम है बेटा, कौन सा इक्विलिब्रियम, ये वाला, ये इक्विलिब्रियम है स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए समझ में आ गया, ठीक है, ये स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं सेकंड इक्विलिब्रियम कौन सा होता है बेटा। सेकंड होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए ये हम क्या करते हैं, अब चार्ज तो यही रखते हैं लेकिन इसको -Q कर देते हैं। तो चलिए हमने दो चार्ज लिए, एक जैसा कि पहले लिया था Q A और B पर हमने दो चार्ज ले लिए एंड सेंटर पर हमने Q0 चार्ज को रखा, लेकिन इस बार -Q0 को रखा। -Q0 को रखने के पीछे अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि +Q रखा तो आपको क्या मिला, आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिला। तो हमने क्या किया, अब जरा देखें, Q जो है इसको अट्रैक्ट करेगा और B वाला जो चार्ज है वो भी Q0 को अट्रैक्ट करेगा। सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है। मान लीजिए A,
मान लीजिए कितना ए ए ए ए, तो चार्ज की वैल्यू भी सेम है क्योंकि फोर्स आपको मालूम है ना, F होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो Q1 ये है, Q2 ये है, तो फिर ये फोर्स लग गया, और Q1 ये है, Q2 ये है, तो ये फोर्स लग गया, और मतलब इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और टोटल फोर्स 0 आया। ठीक है, यहाँ पर टोटल फोर्स 0 आ गया। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, इसके लिए आप फिर से इसको डिस्प्लेस कीजिए एंड एक अगला फिगर बनाते हैं, फिर से डिस्प्लेस करने हैं। ये लीजिए नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर हमने रख दिया क्यू क्यू, और सेंटर से क्यू नॉट को थोड़ा सा मैं माइनस क्यू नॉट है, इसको मैं यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, अब जरा देखिए इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है। अच्छा, बी और ए, तो जरा देखें बी कितना फोर्स लगा रहा है। बी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, डिस्टेंस बहुत कम होगी है, फोर्स बढ़ चुका है, और ए माइनस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर फोर्स कम हो गया। मैंने एक एरो से शो किया। अल्टीमेटली ये जो है चार्ज पार्टिकल के ऊपर इधर ज़्यादा फोर्स है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कम है, तो रिजल्टेंट फोर्स राइट साइड में लगा, एफ नेट या रिजल्टेंट फोर्स। तो क्या बच्चा पार्टी लौट करके आ रहा है? इस बार बुद्धू लौट कर घर को नहीं आ रहा, इसलिए बुद्धू नहीं है, तो ये बुद्धू नहीं है, और ये अब बी चला जाना चाहता है। आपने इसको यहाँ सेंटर से अलोंग द ए बी लाइन राइट साइड में डिस्प्लेस किया था, लेकिन लौट करके नहीं आ रहा है, इसलिए इक्विलिब्रियम तो है, ये पोजीशन इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी चार्ज पार्टिकल को इस इक्विलिब्रियम से अगर डिस्प्लेस कर दें तो वापस लौट करके नहीं आ रहा है। तो ये खास बात थी। ये हो गया आपका कौन सा इक्विलिब्रियम नाम दे दूं मैं इसको, यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। चलिए अच्छी बात है। तो ये खास तौर पर एक और होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का एक और टाइप होता है, एंड दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ये खास तौर पर न्यूमेरिकल यहाँ से बनता है, वहाँ से बन सकता है, लेकिन इतना टाइम मैं छोटा क्लिप बना रहा हूँ, बस आपको समझाता हूँ। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में तो होता ही, उसको आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वो वहाँ पर भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी वहाँ पर भी रुक जाएगा रेस्ट में। ये रुक नहीं रहे, ये इसमें क्या हो रहा है, या तो ये जब हमने इसको डिस्प्लेस पोजीशन से छोड़ा है तो ये वापस आना चाहता है, लेकिन इधर ये वापस नहीं आना चाहता है, ये रुक नहीं रहे। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, थर्ड पॉइंट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, चलो मैं बस हल्का सा बता देता हूँ आपको। थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इसको यहाँ से ये इक्विलिब्रियम में था, इसके ऊपर यहाँ पर टोटल फोर्स कितना है, नेट फोर्स 0 है, और इस चार्ज को अगर मैं डिस्प्लेस कर दूं यहाँ पर, ये यहाँ पर भी रेस्ट में रहे, ये यहाँ पर भी रेस्ट में रहे, तो बेटा ये जो होगा, ये वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। कहाँ हो सकता है, तो बेटा इसके लिए हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाल फिलहाल के लिए वीडियो छोटा रखने का है, एंड इसका एक एग्जांपल होता है। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही शो कर दूं तो चलेगा क्या? देखो अगर देखो यहाँ पर इधर देखते हैं, अगर ये दो चार्ज पार्टिकल हैं Q और Q, इनके पास मास भी है, इस बार मास कंसीडर इसलिए कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो कि भाई ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे हैं, और ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेल कर रहे हैं, उनके बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन भी है, और डिस्टेंस r भी है। अगर मैं दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों फोर्स बराबर है, और दोनों ही फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, Fg होता है, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो आप जरा देखो, दोनों फोर्स में r स्क्वायर आ रहा है, मास वही है, चार्ज वही है। अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा भी दूं, कल को मैं इनके बीच की डिस्टेंस इतना कर दूं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा बेटा? क्या फर्क पड़ेगा? r तो दोनों तरफ बढ़ रहा है ना, r तो दोनों तरफ बढ़ रहा है। ये q है, ये m है, ये q है कॉमा m, तो ये इसको रिपेल कर रहा है अभी भी F ही से, और अट्रैक्शन जो है इसके ऊपर वो है Fg। तो आपने चार्ज को यहाँ से इधर डिस्प्लेस कर दिया, इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी भी। क्यों? क्योंकि r दोनों के लिए बराबर बराबर बढ़ा है। अब दोनों तरफ अगर r फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के लिए अगर r दोनों बराबर बराबर बढ़ा है, तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है?
कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो दोनों केस में बराबर है। इसलिए अभी भी ये दोनों फोर्स इक्वल है, और दोनों फोर्स इक्वल है तो ये भाई साहब अब फिर से रेस्ट में रहेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, ये तो था इक्विलिब्रियम, तीनों तरह के इक्विलिब्रियम हमने सीख लिया, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखें और सीखने की कोशिश करें, और मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी प्लेलिस्ट में हैं, आप उनको देख सकते हैं। एंड आप अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें 1-to-1 क्लासेस भी हैं एक प्लेटफॉर्म पर, और उसमें स्मॉल साइज ग्रुप में भी 8-10 के ग्रुप में भी मैंने 11, 12, 13 की क्लासेस चालू की हैं। तो फिर काहे देर कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी एडमिशन लीजिए। और कल तक के लिए फिर टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।